तो ये तो सबको पता है कि भी कनाडा के अंदर जो भी हम अपनी इनकम अर्न करते हैं उस पर काफ़ी सारा इनकम टैक्स पे करना होता है। लेकिन जो कनेडियन गवर्नमेंट है ना, वो काफ़ी सारे टैक्स डिडक्शंस, बेनिफिट्स और क्रेडिट्स वगैरह प्रोवाइड करती है, जिससे हम हज़ारों डॉलर्स सेव कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग इन बेनिफिट्स को, क्रेडिट्स को क्लेम ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दे लिटरली लीव थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ऑन द टेबल। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं क्रेडिट्स, बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, ताकि आप उनको क्लेम कर सको और अच्छा खासा अपना टैक्स रिफंड ले सको। और बहुत सारे ऐसे क्रेडिट्स और बेनिफिट्स के बारे में बात करूंगा जिनके बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है। कौन कौन से बेनिफिट्स आप क्लेम कर सकते हो, उनके बारे में बात करने से पहले आपका एक फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बेसिकली दो टाइप के टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, एक होते हैं टैक्स डिडक्शंस और एक होते हैं टैक्स क्रेडिट्स। तो बेसिकली जो टैक्स डिडक्शंस होते हैं ना, वो आपके टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करते हैं। अब लेटर से आपका जो एनुअल पैकेज है वो है $70,000 का, तो आपको जो इनकम टैक्स है वो $70,000 के हिसाब से देना होगा। लेकिन अगर आप $5,000 के टैक्स डिडक्शंस क्लेम करते हो तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है ना, वो $5,000 से रिड्यूस हो जाएगी और रह जाएगी $65,000। तो पूरे साल में जो भी आपने एक्स्ट्रा इनकम टैक्स पे किया होगा टैक्स फाइल करने के बाद, उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। तो टैक्स डिडक्शंस का ये हिसाब किताब होता है। कौन कौन से आप क्लेम कर सकते हो उनके बारे में भी वीडियो में आगे बात करेंगे। दूसरे टैक्स बेनिफिट्स होते हैं टैक्स क्रेडिट्स। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिफंडेबल, एक होते हैं नॉन रिफंडेबल। अब जो रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स हैं उनका हिसाब किताब तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर किसी भी रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट के लिए आप एलिजिबल होते हो और अपनी टैक्स फाइलिंग में उसको क्लेम करते हो, तो जो भी अमाउंट बनेगा वो आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा टाइम टू टाइम। लेकिन जो नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स होते हैं ना, वो मनी की फॉर्म में आपको नहीं मिलते हैं। वो आपकी जो भी टैक्स ओ करते हो ना, उसको रिड्यूस करते हैं। और इन केस अगर आप $0 टैक्स ओ करते हो तो जो टैक्स क्रेडिट्स होते हैं वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, वो मनी की फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट है कनाडा ग्रोसरीज एंड एसेंशियल्स बेनिफिट, जिसको पहले GST HST क्रेडिट्स भी कहते थे। ये जो बेनिफिट है ना, ये कनेडियन गवर्नमेंट उन लोगों को देती है जिनकी जो इनकम है वो लो या मॉडरेट होती है। ये बेनिफिट ग्रोसरीज, डेली एसेंशियल्स और राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग को मैनेज करने के लिए कनेडियन गवर्नमेंट देती है। और इसके अंदर कितने पैसे मिलेंगे? जो सिंगल लोग हैं वो अप टू $533 तक क्लेम कर सकते हैं, जो कपल्स हैं वो अप टू $698 तक क्लेम कर सकते हैं, और फॉर ईच चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 19 $184 तक क्लेम किए जा सकते हैं। मतलब एक फैमिली जिसके अंदर 4 लोग हैं आराम से $1,000 प्लस क्लेम कर सकती है, बस टैक्स फाइल करना जरूरी है। उससे अगला बेनिफिट है कनाडा वर्कर बेनिफिट। तो बेसिकली अगर आप कनाडा के अंदर अपनी जॉब करते हो, एक लो इनकम वर्कर हो, चाहे आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, तो ये जो बेनिफिट है ना, ये आपकी इनकम को टॉप अप करता है। मतलब कनेडियन गवर्नमेंट आपकी कमाई को सपोर्ट करती है। और इसके अंदर कितने पैसे मिल सकते हैं? जो सिंगल लोग हैं उनको $1,633 तक का रिफंड मिल सकता है, और जो फैमिलीज हैं उनको $2,813 तक का रिफंड मिल सकता है। मतलब ये अकेला बेनिफिट आपको $2,000 से $3,000 तक का रिफंड दिला सकता है। उससे अगला बेनिफिट आता है ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट, और ये नाम से पता लगता है कि भी उन लोगों के लिए है जो कि ओंटारियो के अंदर रहते हैं। अब ये होता क्या है? तो बेसिकली ये 3 क्रेडिट्स का कॉम्बिनेशन होता है, एनर्जी, प्रॉपर्टी टैक्स और सेल्स टैक्स। अगर आप रेंट पे करते हो या फिर प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हो, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि इस पर्टिकुलर बेनिफिट क्रेडिट के लिए आप एलिजिबल होगे। और इसके अंदर एटलीस्ट $500 से $1,200 पर ईयर आप क्लेम कर सकते हो, मतलब रिफंड ले सकते हो। और ये आई थिंक मंथली या क्वार्टरली, ये आप अपने अकाउंटेंट से समझ सकते हो कि किस तरीके से पेमेंट आती है। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, पिछले 6 सालों से जो मेरा अकाउंटेंट है टोरंटो टैक्स बुटीक, आप उनसे बात कर सकते हो। पिछले 6 सालों से मैं उनसे अपना टैक्स फाइल करा रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प करते हैं। कभी भी कोई दिक्कत आती है, ऑलवेज दे आर देयर टू सपोर्ट। तो डेफिनेटली आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मानव, करिश्मा, दोनों में से किसी से भी बात कर सकते हो, बढ़िया तरीके से आपका टैक्स फाइल करा देंगे और अच्छा खासा आपको रिफंड दिला देंगे। दे आर जेन्युइनली दी बेस्ट व्हेन इट कम्स टू फाइलिंग टैक्सेस इन कनाडा। बहुत सारे लोग काफ़ी टैक्स बेनिफिट्स वगैरह क्लेम करना भूल जाते हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखते हैं और बढ़िया तरीके से रिफंड दिला देते हैं। उसके बाद यार बात कर लेते हैं टैक्स रिडक्शंस की, कि किस तरीके से आप अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका, सबसे पॉपुलर, प्रोबेबली आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगा, जो कि है RRSP, जिसकी फुल फॉर्म है रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान। तो इस अकाउंट के अंदर हर साल जितने भी आप पैसे डालोगे ना, तो उस अमाउंट से आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगी। लेटर से आपकी जो एनुअल इनकम है वो है $80,000 और आप RRSP में $5,000 डाल देते हो। तो पहले आप 80,000 के ऊपर अपना इनकम टैक्स पे कर रहे थे, लेकिन RRSP में 5,000 डालने से आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो $75,000 हो जाएगी। अब आप इनकम टैक्स $75,000 पे करोगे। अब कनाडा के अंदर क्या होता है, हम एडवांस में अपना इनकम टैक्स पे करते हैं। तो एडवांस में हमने 80,000 के हिसाब से अपना इनकम टैक्स पे किया होगा, लेकिन जब हम अपना टैक्स फाइल करेंगे और उसमें ये बताएंगे कि भैया मैंने $5,000 अपने RRSP में डाले थे, तो जो भी हमने अपना एक्स्ट्रा इनकम टैक्स पे किया होगा उसका हमें रिफंड आ जाएगा। तो ये सिस्टम होता है। अब अगली जो टैक्स डिडक्शन है, उससे हम अपनी टैक्सेबल इनकम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर हमारी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो जाएगी, तो जो इनकम टैक्स हमें पे करना है वो भी ऑब्वियसली अपने आप काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन इसके
इसके अंदर कैच ये है कि भाई हमारी कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, मतलब कोई बिजनेस, फ्रीलांसिंग, अगर हम ऐसा कुछ कनाडा के अंदर करते हैं जिसके अंदर ऊबर, स्किप द डिशेस, डो डैश वगैरह, लिफ्ट, ये सारी चीज़ें अगर करते हैं वो भी काउंट होती हैं। तो बेसिकली जब अपना काम करते हुए हम जो भी खर्चे करते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी लेजिट एक्सपेंसेस होते हैं, उनको अपनी फाइलिंग में लगा के हम अपनी टैक्सेबल इनकम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। एक्सपेंसेस जैसे कि होम ऑफिस या फिर कार के खर्चे हो गए, फ़ोन, इंटरनेट, कोई टूल्स वगैरह यूज़ किए हैं, कोई एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग में खर्चा किया है, या फिर कोई सप्लाईज वगैरह होगी, या फिर कोई मेडिकल एक्सपेंसेस किए हैं, मतलब ऊबर चला रहे थे, कोई दवाई लेनी पड़ गई, मतलब बिजनेस से रिलेटेड कोई भी खर्चा किया है, या फिर अपने किसी क्लाइंट को डिनर पे लेके गए थे, तो ऐसे सारे खर्चे आप लेजिट खर्चे दिखा के अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके लिए आप टोरंटो टैक्स बुटीक वालों से बात कर लेना कि भी कौन कौन से लेजिट खर्चे हैं। गलती से अगर कोई गलत खर्चा दिखा दिया जो एलिजिबल नहीं है तो उस केस में लेने के देने पड़ जाएंगे, तो ध्यान से। अब एक ऐसी टैक्स डिडक्शन है जिसके बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं होता और उसकी वजह से उसको क्लेम ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स वो टेबल पे छोड़ देते हैं। तो बेसिकली उसको कहते हैं मूविंग एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप मूव हुए हो 40 किलोमीटर से ज़्यादा अपनी फुल टाइम स्टडीज़ के लिए या फिर अपनी जॉब के लिए, तो उस केस में मूविंग करते हुए जो भी खर्चे थे उनको आप क्लेम कर सकते हो और अपने इनकम टैक्स को रिड्यूस कर सकते हो। अब वो सिग्निफिकेंटली होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि आपका कितना खर्चा हुआ था। खर्चे जैसे कि ट्रैवल, टेम्परेरी अकोमोडेशन, स्टोरेज, यूटिलिटी हुकअप्स या फिर रियल एस्टेट फीस, तो ये सारे खर्चे दिखा के आप अपनी टैक्सेबल इनकम को 2000 या फिर 3000 या फिर 4000 या फिर जितना भी खर्चा हुआ है मूविंग करने में, उससे आप अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हो। एक बेनिफिट होता है जिसका नाम है होम बायर्स अमाउंट। तो बेसिकली अगर आप कनाडा के अंदर एक फर्स्ट टाइम होम बायर हो तो जो कनेडियन गवर्नमेंट है ना वो एक फ्लैट टैक्स क्रेडिट देती है टू हेल्प विद द क्लोजिंग कॉस्ट्स। और जो टैक्स क्रेडिट होता है वो $10,000 का होता है, मतलब $10,000 आप क्लेम कर सकते हो, जिससे आपको $1500 तक का टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये भी होता है। उसके बाद फिर बात आ जाती है FHSA की, मतलब फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट की। तो बेसिकली ये भी RRSP जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर TFSA वाले भी बेनिफिट्स होते हैं। तो बेसिकली जितना भी अमाउंट आप हर साल अपने FHSA अकाउंट में डालोगे ना, उस अमाउंट से आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाएगी। तो RRSP वाला ही हिसाब किताब हो गया। लेकिन इसके अंदर एक और बेनिफिट ये होता है TFSA वाला कि जो भी अमाउंट इसके अंदर आप डालोगे, अगर वो कहीं इन्वेस्ट करोगे या फिर उस पर आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, तो जिस भी अमाउंट से वो आपका पैसा बढ़ेगा ना, तो उसके ऊपर भी आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना होगा। कहाँ पे RRSP, FHSA, TFSA खुलवाना है उसका हिसाब किताब है भैया वेल सिंपल। हमेशा से मैं वेल सिंपल को यूज़ करता आया हूँ। ये सारे अकाउंट्स मैंने उसी के अंदर ओपन करा रखे हैं। स्टॉक्स वगैरह, ETFs वगैरह में भी उसी के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। जो इसका रेफरल लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। अगर उसको यूज़ करके आप अपने अकाउंट्स वगैरह ओपन करवाओगे ना, तो आपको $25 का रेफरल बोनस मिलेगा। वही मेरे को भी मिल जाएगा। दोनों का हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा। एक छोटा मोटा कोई स्टॉक वगैरह दोनों मिलके खरीद लेंगे। तो फटाफट से ऐप डाउनलोड करो और अपने अकाउंट्स वगैरह ओपन कराओ और थोड़े से पैसे डाल देना, $1, $2 या फिर $10 एटलीस्ट, तभी आपको वो रेफरल बोनस मिलेगा। सिर्फ अकाउंट ओपन कराओगे, पैसे नहीं डालोगे तो बोनस नहीं मिलेगा। तो ये सीन है। अब एक बहुत ही बढ़िया टैक्स क्रेडिट होता है जिसको कहते हैं HATC, मतलब होम एक्सेसिबिलिटी टैक्स क्रेडिट। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप एक सीनियर पर्सन हो या फिर एक डिसेबल्ड पर्सन हो, या फिर आपके घर के अंदर कोई सीनियर या फिर डिसेबल्ड पर्सन रहता है और उनके आराम के लिए आपने घर के अंदर कोई रेनोवेशंस कराई हैं, मतलब उनके लिए अपना घर एक्सेसिबल बनाने के लिए आपने कुछ रेनोवेशंस कराई हैं, उसमें आपका खर्चा हुआ है, तो वो सारा खर्चा आप अपनी टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट कर सकते हो। तो इसके बारे में भी डिटेल में ऑनलाइन जाके पढ़ लेना। मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ, मेरे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। अपने अकाउंटेंट से बात करो या फिर टोरंटो टैक्स बुटीक वालों से बात कर जो मेरे अकाउंटेंट हैं, या फिर खुद से आप अपनी रिसर्च करके ऑनलाइन जाके पता कर सकते हो। अब एक बेनिफिट हम क्लेम कर सकते हैं कनाडा के अंदर, लेकिन उसके लिए एक बहुत ही तगड़ी रिक्वायरमेंट है कि भैया हमारा बच्चा होना चाहिए या फिर बच्चे होने चाहिए। उस बेनिफिट को कहते हैं कनाडा चाइल्ड बेनिफिट, मतलब CCB। तो बेसिकली जो कनेडियन गवर्नमेंट है ना, वो पेरेंट्स को एक टैक्स फ्री मंथली पेमेंट प्रोवाइड करती है अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करने के लिए। और जितनी हमारी इनकम कम होगी उतना ये बेनिफिट ज़्यादा होगा, मतलब उतनी ज़्यादा पेमेंट मिलेगी। मतलब हमारी इनकम के ऊपर ये बेनिफिट, ये पेमेंट डिपेंड करती है। अगर इनकम बहुत ज़्यादा होगी तो जो बेनिफिट की पेमेंट होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये हिसाब किताब है। मेरा एक फ्रेंड था, उससे मैंने पूछा था कि तेरे को मंथली पेमेंट कितनी मिलती है कनाडा चाइल्ड बेनिफिट में। कहता है सिर्फ $50 मिलते हैं, क्योंकि वो हस्बैंड और वाइफ की अच्छी खासी सैलरी थी। तो ये हिसाब किताब होता है। अब यार एक टैक्स डिडक्शन होती है जिसको कहते हैं चाइल्ड केयर एक्सपेंसेस। इनको भी आप कनाडा के अंदर क्लेम कर सकते हो। अब क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है, क्या हिसाब किताब होता है, उसके लिए आप अपने अकाउंटेंट से डिस्कस कर सकते हो या फिर ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कनाडा के अंदर कोई बच्चा है या फिर बच्चे हैं, उनसे रिलेटेड आपके जो भी खर्चे होते हैं, जैसे कि आप उनको डे केयर भेजते हो या फिर नैनी का कोई खर्चा है या फिर आफ्टर स्कूल कोई भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, उसमें आपके कुछ खर्चे होते हैं, तो ये सारे खर्चे आप अपने क्लेम कर सकते हो और अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हो। यूजुअली क्या होता है कि जिस स्पाउस की इनकम कम होती है ना, वो इस
बेनिफिट को क्लेम करता है। अब अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट आता है जिसको कहते हैं ट्यूशन टैक्स क्रेडिट्स। तो बेसिकली अगर आप कनाडा के अंदर एक स्टूडेंट हो, आप अपनी जो भी ट्यूशन फीस वगैरह पे करते हो तो उसका 15% आप टैक्स क्रेडिट में क्लेम कर सकते हो। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो तो भाई साहब बहुत ज़्यादा फीस पे करते हैं, तो भाई 15% काफ़ी तगड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो लेटर से आपने 2 साल की कनाडा के अंदर पढ़ाई की, $10,000 हर सेमेस्टर की फीस पे की, तो $40,000 आपने 2 सालों में अपनी फीस पे कर दी। तो उसका 15% कितना हो जाएगा? 10% हो जाता है। $4,000 तो 15% हो जाएगा, $6,000। तो $6,000 टैक्स क्रेडिट्स आप अपनी टैक्स फाइलिंग में क्लेम कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये काम करना। अब यार आई डोंट नो ये आपको पता है नहीं पता, अपने अकाउंटेंट से डिस्कस कर लेना, लेकिन आप कनाडा के अंदर अपने मेडिकल बिल्स का भी एक पोर्शन क्लेम कर सकते हो, स्पेशली जब मेडिकल बिल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और कौन कौन सी चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो? डेंटल, ग्लासेस, ट्रैवल फॉर ट्रीटमेंट, मोबिलिटी रेनोवेशंस या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम्स। आप 3% ऑफ द इनकम या फिर $2,759 से ऊपर जितना भी एक्सपेंस है उसको क्लेम कर सकते हो। मेन मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स और क्रेडिट्स वगैरह होते हैं जिनको आप क्लेम करके अपना टैक्स रिफंड इंक्रीज कर सकते हो या फिर कितना आप टैक्स ओ करोगे उसको रिड्यूस कर सकते हो। तो एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके अपनी रिसर्च वगैरह कर लेना, या फिर अपने अकाउंटेंट से बात कर सकते हो, या फिर पिछले 6 सालों से जो मेरा अकाउंटेंट है टोरंटो टैक्स बुटीक, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बढ़िया तरीके से आपको रिफंड दिला देंगे। उनकी सारी की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई हैं और पिंड कॉमेंट में भी दी हुई हैं। और हाँ, कनाडा के अंदर टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट होता है, जो भी आपकी इनकम है उसके हिसाब से कितना आपको टैक्स पे करना होगा, वो अगर आप समझना चाहते हो, क्योंकि वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हिसाब किताब फाइनेंशियली बढ़िया रहेगा कनाडा के अंदर। तो उसके लिए आप ये राइट वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। और ये वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक नया फीचर आया हाइप का, वो भी कर देना। और जब तक अगली बढ़िया वाली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग और टैक्स बचाते रहो।